स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन का कार्यक्रम है और आज से 2 अक्टूबर तक अस्पतालों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जिसमें मौजूदगी है दरहट स्थित अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है और कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। और जब यह बिल्डिंग बना था तो यहाँ के लोगों को एक सपना लोगों ने देखा था कि अस्पताल संपूर्ण संसाधनों से लैस होगा। यहाँ पर सीएस भी आए हुए थे उस समय और कई नेताओं ने यहाँ पे ये घोषणा किया था कि यहाँ पर डिलीवरी की व्यवस्थाएं होंगी, एम्बुलेंस होंगे, एक बड़ा अस्पताल बनेगा। और जहाँ तक ये अनुमंडलीय अस्पताल है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको यहाँ पर लाया जाएगा। बहाल भी हुए, वादे भी हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि डिलीवरियाँ भी हुई थी 25 से 30 तक और उसके बाद भी क्यों रुक गया किसी को पता नहीं है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर डिपूट है लेकिन एम्बुलेंस डेयरी में रहता है, ये क्यों रहता है ये भी क्योंकि डिपूट नहीं है। वहाँ पर डॉक्टरों की भी बहाली हुई थी, डॉक्टर चले गए ट्रेनिंग पर। तो मेरा सवाल ये है विभाग से कि अगर डॉक्टर ट्रेनिंग पर चले जाते हैं इसमें आम लोगों का क्या दोष है। कम से कम अंग्रेजी डॉक्टर जो है, सर्जन जो है यहाँ पर बहाल करना चाहिए था। लोगों ने बड़ा सपना देखा था और खास करके यहाँ के नेताओं के साथ जनप्रतिनिधियों ने का भी यहाँ के लोगों का प्रयास रहा था कि जो एकमात्र इस क्षेत्र में बड़ा अस्पताल है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने और यहाँ पर हर तरह का जो सुविधाएं हो लैस हो। लेकिन एकमात्र यहाँ पर डॉक्टर है, क्या नाम है, कमलेश कुमार जी हैं जो कि प्रभार में है और चलाते हैं। वो भी होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और अंग्रेजी की दवा देता है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि होम्योपैथी के डॉक्टर होने के बाद भी अंग्रेजी का डॉक्टर देते हैं, तो काबिल तारीफ है। आप सोच सकते हैं और ये चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना मतलब परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पे जो इलाज हो रहा है कि होम्योपैथी के डॉक्टर अंग्रेजी की दवा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो लोगों ने सपना देखा था वो सपना कब पूरा होगा। आखिर कुछ महिलाओं का यहाँ पर जब डिलीवरी हुई थी लगभग 25-30 का, आखिर बीच में क्यों बंद हो गया। एम्बुलेंस बहाल है, एम्बुलेंस डेयरी में क्यों है। सरकारी डॉक्टर जो थे उपलब्ध थे यहाँ पर MBBS वो ट्रेनिंग में चले गए तो बहाल क्यों नहीं हुए। ऐसे ही कई सवाल हैं। हम अन्य लोगों से बात भी कराएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस अस्पताल का जो लोगों ने सपना देखा था वह कब साकार होगा। नए अस्पताल की जब बिल्डिंग बनी थी तो आप भी थे, CS वगैरह भी थे, उन्होंने कहा था कि जल्द ही इसमें डिलीवरी की व्यवस्थाएं होंगी, डॉक्टर भी बहाल होंगे वगैरह वगैरह। अभी तक क्या कारण है कि बहाल नहीं हो पाए। यहाँ पर कारण है कि हम लोग इसको विकास के बारे में सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो एडिशनल PSC हो ये PSC के रूप इसका किया जाए। हम लगे हुए हैं और कई एक बार हम बात किए सिविल सर्जन से भी, DM से भी हम आवेदन दिए तो DM ने आश्वासन दिए कि नहीं इसको कर दिया जाएगा। इसलिए हमने इसका पिटीशन तैयार किया, लिखा कि डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल हो चुका है और डेहरी अनुमंडलीय परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है जो कि वहाँ शून्य है, वहाँ कोई मरीज जाता नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य टीकाकरण होता है। तो हमने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दरहट में शिफ्ट किया जाए। यह डेहरी प्रखंड की आधा आबादी इलाके में है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सिविल सर्जन को पत्र लिखा। सिविल सर्जन ने कहा कि 3 डॉक्टर का टीम बनाए हैं और 3 डॉक्टर का टीम है जिसमें एक डॉक्टर हैं ACMO आपको अशोक सिंह हैं, एक मधुकर जी हैं और एक उपाधीक्षक है जो अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी हैं। तीनों डॉक्टर का रिपोर्ट आ जाएगा, इसका प्रोग्रेसिंग किया जाएगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा। कुछ मानक दंड की कमियां हैं, जिससे कि गार्जियन बताए कि कुछ रूम की आवश्यकता है। वो लोग कहा कि 2-4 रूम हो जाता तो बेहतर होता, 4 दीवारी होता तो बेहतर होता। तो इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर कमरा बन जाए और 4 दीवारी हो जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। ये हम लोग लगे हुए हैं। आप जिला परिषद सदस्य भी हैं, काफ़ी क्षेत्र के लोगों से उम्मीदें हैं, तो आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया जो कहा जाए कि इस स्वास्थ्य केंद्र में आप हमने किया है। जब हम जिला परिषद का अध्यक्ष थे तो उस समय कोरोना आ गया था। कोरोना काल में हम लोग कैटेगरिया बटा हुआ है कि जिला परिषद का जो फंड है वो सदर अस्पताल में हम दे सकते हैं, प्रमुख का फंड है प्रखंड स्तरीय देंगे और ये निचला तबका है उप स्वास्थ्य केंद्र हो, अतिरिक्त हो, इसको ग्राम पंचायत को देना है। तो हमको यहाँ फंड देना था नहीं, फिर भी हमारा जो फंड था कोरोना काल में 1 करोड़ रुपया हमने दिया है सासाराम सदर अस्पताल में सामग्री के लिए। और उस समय यहाँ के प्रखंड प्रमुख पूनम सिंह थी, उनसे हमने कहा तो 30 लाख रुपया का सामग्री अस्पताल में दी थी। और हमने ये भी कहा कि कम से कम प्रमुख साहब इसको 4 दीवारी कर दिया जाए। 4 दीवारी भी उन्होंने सेंसन किया, स्वीकृति पास किया था। तब तक आ गया चुनाव में दोबारा वो नहीं आ पाई और जो दोबारा लोग आए वो कुछ कर नहीं पाए।
सिर्फ बात बदफरोश करते हैं, कुछ नहीं लोग कर पाए। तो मेरा अधिकार क्षेत्र अलग है, उससे ऊंचा है। हमको अगर यहाँ रहता फंड देने के लिए तो हम कमरा देके इसको अपग्रेड करते। फिर भी हम लगे हुए इस बात का। डीएम से हम फिर मिले हैं, दोबारा सिविल सर्जन से मिले हैं, फिर मिलेंगे जाकर कल कि कम से कम इसको अपग्रेड किया जाए। जो कमियां हैं से मानक दंड है। तो हमने कुछ और काम किए हैं, आउटसोर्सिंग की व्यवस्था हमने करवाया है। यहाँ 5 गार्ड उपलब्ध है, 2 सफाई कर्मी है और ये 3 ANM है, 2 GNM है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जनरेटर की व्यवस्था है। मतलब आउटसोर्सिंग की व्यवस्था हमने कर दिया है। कुछ कमियां हैं, प्रखंड स्तरीय जब भी होगा तो जो भी सारी व्यवस्था है वहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, तत्पर हम हैं। इसलिए कि इलाके के दरिहट नहीं, पूरे दरिहट के साथ साथ पूरे दिहरी प्रखंड की आधी आबादी इसमें है। आधी आबादी जो है निर्भर है यहाँ, और वहाँ प्रखंड स्तरीय अस्पताल जो है अभी शून्य है डेहरी में। तो हम चाहते हैं कि उसको यहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ और इस विद्यालय जो आपको ये अस्पताल है वो विकसित हो जाए। आपने कहा एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को यहाँ भी नहीं है, अनुमंडलीय अस्पताल में चलता है। एम्बुलेंस यहाँ के लिए है, यहाँ रहता है, लेकिन अभी जगह नहीं है, चाहे दिवाली नहीं है। कुछ महिलाओं ने बताया कि यहाँ पे कुछ दिन डिलीवरी हुई थी, अभी बंद हो चुका है, डॉक्टर जो थे चले गए। तो ये प्रोसेस आखिर कब पूरा होगा? आखिर मांग कौन करे, कौन लड़ाई लड़ेगा? इसका प्रोसेस लगा हुआ है, प्रोसेस होगा। अभी हम चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पर जो डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर थे MBBS, वो चले गए हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छुट्टी में। वो आएंगे तो वह डिलीवरी व्यवस्था चालू हो जाएगी। अभी आयुष डॉक्टर हैं, इनसे संभव नहीं है। और ANM अभी भी हमारी सोच है कि कोई डॉक्टर एक MBBS बुला लिया जाए, डिप्टेशन करके। हम कल CS साहब से बात करेंगे कि डिप्टेशन में कोई MBBS डॉक्टर एक दीजिए, ANM है, GNM भी है, और डिलीवरी व्यवस्था कम से कम तत्काल इसको शुरू किया जाए। इसमें हम लगे हुए हैं, हम कल बात करेंगे। तो यही सब बात है, और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो इसका डेवलपमेंट हो और दरिहट खुद प्रखंड स्तरीय अस्पताल हो। इसके लिए हम लोग अथक प्रयास हैं, सारे लोग हैं। हमारे गार्जियन बुचुलो अभी आवेदन दिए हैं, DM को दिए थे, DM ने आवेदन को दे दिया SDM को। SDM साहब ने इनका जवाब दिए तो वहाँ डॉक्टर जो थे 2 वो चले गए हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और कुछ रूम का अभाव है जिसके चलते वहाँ अभी कोई काम नहीं हो सकता है डिलीवरी व्यवस्था। इनका जवाब आ गया, मेरा भी आ गया, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हम फिर कल जाएंगे, DM से मिलेंगे, सिविल सर्जन से मिलेंगे कि ठीक है एक डॉक्टर को डिप्टेशन पर कर दिया जाए और यहाँ डिलीवरी व्यवस्था कम से कम तत्काल चालू किया जाए। चालू हो उसके बाद प्रखंड स्तरीय के लिए प्रोसेस में लगे हुआ लगेंगे हम लोग। हो रहा है।